जी नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम यहाँ पे आने वाला है कम्युनिटी के अंदर, जो बॉलीवुड की आर्टिस्ट वहाँ से आई हुई हैं, जो स्क्वायर वन पे होने जा रहा है और बहुत पुराना ये शो होता करते रहते हैं ये लोग, जो ये शो लेकर आए हैं। तो वो हमारे साथ आर्टिस्ट मौजूद हैं, ज्योतिका और निराली, जो इंडिया की बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखती हैं, जिन्होंने इंडियन आइडल में फाइनल में पहुँची। और जो ज्योतिका है, उन्होंने बहुत सारी मूवीज़ के सॉन्ग गाए हैं, बहुत बड़ी सिंगर हैं। तो हम उनको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी जनाब, हमारे साथ है निराली एंड ज्योतिका, बहुत प्रोफेशनल गुलकार। जो सबसे बड़ी तो निराली है, जो इंडियन आइडल में फाइनल तक पहुंची। बहुत बड़ी बात है और बड़ा बड़ा एजाज है कि आप हमारे टीवी चैनल पे आई दोनों आर्टिस्ट, और वो भी इंडिया से अभी आई हैं और फौरन हमने आपको अपने पास स्टूडियो में मधु कर लिया। अभी तो आपकी समझे कुछ भी आपका जो है, अभी तो आप नॉर्मल भी नहीं हुई होंगी, इसलिए कि यस। वहाँ के टाइमिंग चेंज है, यहाँ के टाइमिंग चेंज है। हाँ जी। तो आपको तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। तो आप आई हैं, किसी कॉन्सर्ट के लिए आई हैं, तो आप बताइए अपने कॉन्सर्ट के बारे में। निराली, आपका क्या कहना है कि किस तरह आपको लगा कि मैं कनाडा में जाऊँ, परफ़ॉर्म करूँ? सबसे पहले तो ये बताएँ कि आपको कब से ये शौक हुआ था? तो मैं जब छोटी थी तो तब जी, से मतलब मम्मी रेडियो पे गाना सुनती थी। जी। तो आई यूज्ड टू लिसन दोज़ सॉन्ग्स। तो मतलब स्कूल में ऐसे ही गा लेती थी, तो टीचर ने बुलाया मम्मी को कि आप उसको ट्रेनिंग दो। तो फिर जाके व्हेन आई वाज़ 4, तो 4 या साल की उम्र से मैंने ट्रेनिंग लेना ओह वाओ! शुरू किया एंड टिल इट्स 4 गोइंग इयर्स, ऑन। जब तो बिल्कुल मासूम समझिए किंडरगार्टन की बच्ची होती है, जिसको यस, कोई सेंस नहीं होता, और आपको उस वक़्त से शौक था। यस। तो फिर इसके बाद आपको कैसे, कितनी एज में आप इंडियन आइडल में गई जब सेलेक्ट इंडियन किया गया? आइडल में मैं व्हेन आई वाज़ 21, ओके। इट वाज़ 4th सीज़न 2008। तो मैं तभी इंडियन आइडल में गई थी एंड इट वाज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। मुझे एक आइडेंटिटी मिली। या बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म बहुत है इंडियन आइडल, एग्ज़ैक्टली। इतना फ़ेमस प्रोग्राम जिसमें आपने परफ़ॉर्म किया, यस, और ऊपर से फाइनल में पहुँचना, कितना कॉम्पिटिशन होता है, जिस यस, कॉम्पिटिशन को आपने अचीव करके आप फाइनल में पहुँची। कितना लोगों ने आपको सुना, यकीनन आपकी आवाज़ में तो बहुत क्वालिटी होगी है। 100% आपने फुल परफ़ॉर्म यस, किया होगा अपने शो में, जिसकी वज़ह से आपको यहाँ तक आपको पहुँचने का यस। मौका मिला, इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म हुआ, फिर इसके बाद आपको यहाँ आने का मौका मिला। पहली दफ़ा आई हैं आप यहाँ पर? पहले मैं आई हुई हूँ, बट फॉर द स्टेज परफॉर्मेंस आई एम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। ओह वाओ! और आप बताइए, आप किस तरह आपने इस फ़ील्ड को अपनाया? कितनी एज से आपने गाना शुरू किया? आप भी बहुत बड़ी सिंगर हैं हाँ और जी। बड़ा नाम है आपका। तो आप बताइए कि आपने कैसे शुरू किया? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि आपने कहा ना कि अभी तक तो हम मतलब नॉर्मल भी नहीं हुए होंगे, और यही वाक़ई हमारी आँखें इस तरह से अभी हो रही है कि ब बस बंद। लेकिन जब आपसे मिले ना तो एकदम आँखें खुल गई। अच्छा, तो और कैसे? आप हाँ, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी इतनी लाइवली, और आपसे कुछ बातें चंद हमने जो भी की, तो उसके बाद ऐसा लगा कि हाँ, अभी ठीक है, अब ठीक है, ठीक हो ऐसे जाएँगे। थोड़ा कुछ लग रहा था कि नॉर्मल नहीं है, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, चैनल पे जा रहे हैं, पता नहीं कैसी होस्ट होंगी, मसला होगा, क्या होगा। जब मिली तो आपने बिल्कुल कंफर्टेबल फ़ील किया, इसलिए कि आप बिल्कुल। ही जैसे लोग हैं। देखिए, हम लोग रहते ज़रूर हैं इस कंट्री के अंदर, जी। मगर ज़ाहिर है पाकिस्तान, इंडियन एक ही है, हाँ जी, और मिल के रहते हैं और मिल के चलते हैं। बड़ा मज़ा आता है बड़ी एक-दूसरे के खुशी साथ की बैठ बात। के। हम लोगों के चैनल के ऊपर बहुत सारे इंडियन होस्ट हैं जो प्रोग्राम अपना करते हैं, और बहुत खुशी होती है हमें कि हुँ, हम लोग इस कंट्री में मल्टीकल्चर में जो रह रहे हैं, तो हम एक साथ हैं, समझ लें। बिल्कुल। और एक साथ हमें मौका मिलता है, एक प्लेटफ़ॉर्म पे परफ़ॉर्म करते हैं हम लोग हुँ, बड़े-बड़े, और आप जैसे टैलेंटेड लोग जब आते हैं तो बहुत दिल खुश होता है। हाँ। तो आप बताइए कि आपको कब से शौक हुआ? मेरी भी कहानी कुछ निराली जैसी ही है इस मामले अच्छा, में तो। निराली जैसी सी? मैं भी छोटी-सी थी, मम्मा को गाने का शौक है, मम्मा की आवाज़ बड़ी प्यारी है। तो वॉव! उन्हीं से मुझे तोहफ़ा मिला है आवाज़ का, और वो गाती रहती थी कुछ ना कुछ, मतलब घर का काम, खाना बनाते हुए भी गाना, कुछ और काम करते तो भी उन्होंने गाते रहना। उनको सुन-सुन के मुझे शौक हुआ। तो वॉव! धीरे-धीरे मैं हर वक़्त मतलब गुनगुनाती भी पाई गई। फिर ऐसे ही मेरे गुरुजी मेरे स्कूल में ही मुझे मिले, मेरे म्यूज़िक टीचर थे वो। हुँ, तो हुँ। उन्होंने फिर मुझे कहा कि मम्मी-पापा को आप बुला के लाइएगा और उनसे हम बात करेंगे। तो फिर मम्मी-पापा को उन्होंने बोला कि आप इसको सिखाइए, तालीम दिलवाइए, ये अच्छा गाएगी। तो फिर उन्हीं से मैंने सीखना शुरू किया। 15 साल लगातार मैंने जयपुर घराने के मेरे गुरुजी थे, हुँ, तो हुँ। उनसे क्लासिकल सीखा। और उसके बाद फिर मैं द वॉइस में आई, मेरा पहला सिंगिंग रियलिटी शो था 2015 में। फिर 2016 में सारेगामापा में मैं फाइनलिस्ट ओह! बनी। सारेगामा में तो बहुत फ़ेमस प्रोग्राम है, वो भी हाँ जी, इंडियन आइडियल, ये करेक्ट। बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम यकीनन आप लोगों ने किया होगा। जी, आप लोग की आवाज़ें, और छोटी-सी एज से आपने सीखना शुरू किया। यस, बातें बहुत सारी हो चुकी हैं, मैं जी। चाहूँगी कि कोई भी एक अपना सॉन्ग सुनाएँ। निराली, सबसे पहले आपको कहूँगी कि आप ज़रा सुनाएँ इंडियन आइडल में जो गाया और जो अभी आप स्टेज पर परफ़ॉर्म करेंगी, ताकि लोग आपके प्रोग्राम में ज़रूर आएँ, इसलिए कि फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग है उस प्रोग्राम की, हाँ ये जी, खूबसूरती है। बिल्कुल।
तो यकीनन जब आप लोगों की आवाज़ें अभी सुनेंगे हमारे चैनल के ऊपर, तो य सुनने के लिए लाइव आपको देखने के लिए ज़रूर जाएँगे और ज़रूर यस। सुनेंगे, तो ज़रूर सुनाइए। ऐसा जादू डाला रे सुरमई ये उजाला रे, ऐसा जादू डाला रे जो मेरी जुल्फों से खेले रे, बाहों में मुझको ले ले रे, ऐसा है कोई दिल वाला रे, ऐसा है कोई दिल वाला रे, ये या वाओ! ज़बरदस्त लग रहा है, वैसे फाइनल में सही पहुँचा गया है निराली, क्या आवाज़ है। अब ज्योतिका आप बताएँ आप कौन-सा सॉन्ग हाँ सुनेंगी? जी। तो मैंने जब सारेगामापा का फाइनलिस्ट मैं बनी, जी। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे स्क्रैचेस गाने शुरू किए कंपोज़र्स के लिए। हुँ। तो बहुत सारे गाने गाने के बाद एक मेरा जो पहला मुझे ब्रेक मिला, वो मुझे 2017 में मिला, और उसी साल एक गाना ऐसा था जो कि मेरी करियर का सबसे बड़ा बन चुका है अब तक। हुँ, तो वो हुँ। फ़िल्म शादी में ज़रूर आना का वो गाना था ओह! पल्लो लटके। ओह वाओ! या और हाँ जी, यकीनन और मतलब मैं हैरानी बहुत की बात प्यारा गाना है वो, हर हमारे पाकिस्तान की हर शादियों में सच ये में, गाना गाया जाता है, यकीन करें। वाह! पल्लू लटके उस पे लड़कियाँ डांस करती हैं, अच्छा, बाकायदा सीखती हैं वो। वाह! मैं तो चाहूँगी खड़े होके परफॉर्म कर लें। कोई बात नहीं, आपको ऐसी फीलिंग दूँगी मैं बैठे-बैठे। तो एक और बात मैं बताना चाह रही थी कि मतलब हैरानी वाली बात ये थी कि जब ये गाना रिलीज़ हुआ ना, उसके 1 महीने बाद ही ज़ी म्यूज़िक अवार्ड्स थे, ज़ी या सिने अवार्ड्स थे। या तो उसमें पता नहीं कैसे मतलब तुरंत नॉमिनेशन में भी आया और मुझे बेस्ट फीमेल प्लेबैक का अवार्ड भी मिला सिंगर का, ओह! इसी मिलना गाने के लिए। चाहिए तो यकीनन। वही गाना आप सबको सुना देती हूँ क्योंकि उसी को आपने इतना प्यार दे रखा है कि उससे बड़ा गाना अभी तक और कोई नहीं बना है। हालाँकि और बहुत सारे प्यारे गाने आपको सुनाती जाऊँगी। तो हाय 2 तोले की मुंदरी लाते 3 तोले का कंगना, मुँह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने अंगना, ना समझ तू चीज पुरानी, चेहरा मेरा फीस नूरानी, देखेगा तो खा जाएगा 100 झटके रे, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके, जरा सा जरा सा टेढ़ो हो जाओ बाल माँ, पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके। बहुत एक्सीलेंट, वाक़ई सही बात है। क्या अल्लाह ताला ने आपको ये गॉड गिफ्ट है आप लोगों की आवाज़ों से लग रहा है। ये देखिए ये टैलेंट होता है कि जिसमें आप सोचें कोई म्यूज़िक नहीं है, कुछ नहीं है मगर आपकी आवाज़ें ऐसी हैं कि लोग अगर बस मैं बता नहीं सकती, मैं तो इतनी सरप्राइज़ हुई हूँ। वाक़ई में बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है आपके थैंक अंदर। यू सो मच। आप लोगों के अंदर आप लोग तो बस समझ लें ऑडियंस को जाने नहीं देंगे किसी सूरत भी। ना ना जिस तरह बिल्कुल का नहीं। आपका परफ़ॉर्म शुरू होगा, जब आप आएँगी स्टेज पर तो बस ऑडियंस तो झूम उठेगी ओह 100%। तो आप बताइए आप कौन-सा गा रही हैं? दोनों की दोस्ती इंडिया में इसी उस फील्ड से हुई या अलग से पहले से दोस्त थे? हम लोग हमारी एक्चुअली दोस्ती अभी फ्लाइट में ही हुई। हम जानते नहीं थे एक दूसरे को पहले ओह! पर्सनली। अच्छा, यस, ऑब्वियसली अच्छा। मैंने इनको देखा हुआ है और मैंने भी देखा हुआ है बट पर्सनली हम नहीं जानते थे। सो या आते टाइम जब यहाँ पे आ रहे थे तभी वी मेट और हमारी दोस्ती हो गई। 2 ही दिन में मतलब लेकिन 2 ही ऐसा दिन नहीं में। लग रहा है कि ऐसा नहीं लग रहा आप लोगों से छोटी मिलने के छोटे बाद भी वक़्त ऐसा नहीं लग रहा कि 2 दिन में दोस्ती हुई है, ऐसा लग रहा है हाँ, आप लोग एक-दूसरे को एक ही कंट्री के हैं और एक ही फील्ड में हैं। हाँ जी। तो ऐसा लग रहा है कि दोनों एक-दूसरे के बहुत बेस्ट फ्रेंड हैं, एक-दूसरे के साथ रही हैं और नहीं, तो बहुत एक-दूसरे प्यारी हैं, इनके साथ बहुत कुछ मैं सीखती रहती हूँ। आज सुबह इनका मैंने काफ़ी वक़्त लिया। मैंने बोला मुझे आप सिखाइए ज़रा कुछ गाने, हम ये गुजरात से हैं, तो अच्छा, गुजराती कुछ सुनाइए ना, सिखाइए मुझे, तो ये मुझे सिखा रही थी सुबह। अच्छा। ही इज आल्सो सच तो अ चलें फिर नाइस इसका पर्सन। मतलब है कि लोगों को ऑडियंस को भी देखने की बहुत ख्वाहिश होगी और सुनने की जब आप लोग गाने गाएँगे तो प्रोग्राम में लोग किसी सूरत भी टीवी को चैनल को चेंज नहीं करेंगे बल्कि आप लोग के सॉन्ग सुनेंगे। तो मैं चाहूँगी निराली एक और सुनाएँ। ओके, सो एक बॉलीवुड गरबा हो जाए। जी। यस, सो वो जो आपको भी वहाँ आप पे भी जी। आपको जो बॉलीवुड मॉन्स्टर मैशअप भी हो रहा है वहाँ पे भी आपको सुनने के लिए मिलेगा। So definitely, and I'll request everybody 25th and 26th July, please be there because it is going to be a rocking अमेज़िंग festival. या अमेज़िंग फेस्टिवल या Yeah. यू आर राइट। एड्रेस भी बता दें कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है मिसिसागा सेलिब्रेशन स्क्वायर में और 25 और 26 जुलाई दोनों दिन होने वाला है। पूरा दिन एक्चुअली पूरा फेस्टिवल हो रहा है। इसमें और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, फूड स्टॉल्स हैं, पूरा कार्निवल जैसा वाइब है। सो इवन आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी जाऊँगी वहाँ छुप-छुप कर एन्जॉय करने। तो आइएगा, हो सकता है मुलाकात हो।
तो जरूर जरूर आइएगा, एक्चुअली वील हैव लॉट्स ऑफ फन, बहुत सारी यादें बनाएंगे साथ में, आप भी जरूर आइएगा। हाँ 100% बहुत सारी यादें बनाएंगे एक साथ मिलके। जी। यकीनन चलें तो सुना हे दिन तड़क आजा उड़ के सरा, पैरों से बेड़ी जरा खोल, नगाड़ा संग ढोल बाजे दाए 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 दम दाए, नगाड़ा संग ढोल बाजे दाए 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 दम दाए। क्या बात है, वाकई सही कहा उसने। क्या बात है, ज्योतिका ने बिल्कुल सही कहा, क्या बात है। अब ज्योतिका आप बताओ, आप कौन सा सुना रही हो? शायद आपने सुना होगा, आपने फिल्म बाजरे दा सिट्टा देखी है, जो पंजाबी फिल्म, हाँ, तो पंजाबी, उसके हाँ। कुछ मतलब उसके काफी सारे गाने एक्चुअली मुझे गाने का मौका मिला, बड़ी प्यारी म्यूजिकल फिल्म है बहुत वो। अच्छी म्यूजिक है तो वो, उसमें पूरा म्यूजिक से ही मतलब जुड़ा हुआ हर कनेक्शन है। तो हम्म, मैं बड़ी खुशकिस्मती समझती हूँ अपनी कि मुझे काफी सारे गाने उसके गाने का मौका मिला। आपने शायद सुना होगा सुरमेदानी, उसमें एक गाना है, हाँ हाँ हाँ, सुरमेदानी, हाँ। सुरमेदानी मेरा ही गाया हुआ है, तो उसकी कुछ लाइनें सुना देती हूँ। जदों अखियां दा नूर होवे सावे, जदों अखियां दा नूर होवे सावे, दुपट्टा सिरों नहीं लाहीदा, सुरमेदानी वर्गा है मेरा माही, वे होर मैनू की चाहिदा, सुरमेदानी वर्गा है मेरा माही, वे होर मैनू की चाहिदा, सुरमेदानी। ताली बजाए बगैर तो रह नहीं सकते आप लोगों की आवाजें, आप लोगों के गाने। ऐसा लग रहा है कि बस कंटिन्यू आप लोग गाते रहें और हम सुनते रहें। तो यकीनन जब परफॉर्म करेंगी तो यही हाल होगा। बहुत सारे गाने सुनने को मिलेंगे वहाँ पे, so be यकीनन there everybody। आप लोग भी एक्साइटेड हो रहे होंगे ना कि बहुत। स्टेज पे जाएंगे एक तरह से। मैं तो वो इनफैक्ट perform पहली बार आई करेंगे। हूँ कनाडा, और मुझे कब से वेट थी इस दिन की कि मैं कब कनाडा आऊँ परफॉर्म करूँ, क्योंकि मैंने सुना है यहाँ पर बहुत ही प्यारे लोग होते हैं, बहुत प्यारे लोग होते अच्छे से हैं, प्यार से सुनते हैं। प्यार से सुनते हैं और बहुत ज्यादा जो है ना समझ लें आपको फुल एंटरटेनमेंट देंगे। जिस तरह आप दे रही हैं पब्लिक को, पब्लिक भी आपको इसी तरह अरे वाह। सुनेगी और देगी। तो यकीनन आप देखिए ना, आर्टिस्ट को क्या चाहिए होता है, आर्टिस्ट को यही चाहिए होती है, दाद चाहिए पब्लिक का होती है, प्यार पब्लिक का चाहिए। प्यार चाहिए होता है। करेक्ट, जितना आप लोग पब्लिक में फेमस होंगी उतना ही आपको एनर्जी आएगी आपके अंदर। एब्सोल्युटली। 100%। पब्लिक की एनर्जी, जो सुनने वालों की एनर्जी से हमारी एनर्जी बनती जी है। बनती है 100%। तो तो बस आप बताएं, अब कौन सा सुना रही है? निराली और कहेंगी एक मैं, है मुझे ना, अब आप लोग बस तैयार हो जाएं, एक के बाद एक सुनाती रहें। लोगों को बहुत मजा आ रहा है सुनने में और लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं 100%। हमारे पास टाइम ही कम है, वरना तो हम तो चाह रहे थे कि हम ही आज ही आप कॉन्सर्ट लोग कर लो कुछ छोटा आज ही सा। कॉन्सर्ट कर लें। हम बहुत बेहतरीन किस्म का आज ही कॉन्सर्ट करते हैं और लोगों को बुलाते हैं यहाँ पे। ऑडियंस को जो आपके लिए तालियां बजाए, सब कुछ करे, ऐसा ही लग रहा है सुनने के बाद तो कि बहुत बड़ा कॉन्सर्ट करना चाहिए जी। ओके, सो ये गाना आई एम परफॉर्मिंग हियर। सजना जी वारी वारी जाऊं जी मैं, सजना जी वारी वारी जाऊं जी मैं, तू ही तो मेरा संसार है, ऐसा मेरा प्यार है, चरणों में जो न जगा पाऊं जी मैं, चरणों में जो न जगा पाऊं जी मैं, तो मेरा जीना ही बेकार है, ऐसा मेरा प्यार है, ऐसा मेरा प्यार है। क्या बात है, ऐसा मेरा प्यार है, जबरदस्त, एक्सीलेंट भाई। अब आप बताइए, आप क्या कर रही हैं इसके बाद? बताइए आप क्या ज्योतिका, सुनना आप चाहती हैं? देखिए, आपको ज्यादा पता है कि आपने कौन कौन से सॉन्ग गाए हैं जो आपके हम्म। बहुत फेमस हुए हैं। वैसे तो आपकी आवाज इतनी प्यारी है, आप दोनों की बहुत प्यारी। तो आपका तो हर सॉन्ग ऐसा होता है खुद मुंह से बोलता है कि बहुत बेहतरीन है। तो ये तो आपको पता होगा कि आपको भी चलिए क्या। आपको कुछ डेडिकेट कर देती हूँ, ठीक है, आपके लिए कुछ गाऊं, 2 लाइनें। गाइए, जरूर गाइए। तुम पे हम तो मरे जा रहे हैं, मिटने की जिद किए जा रहे हैं, तुम पे हम तो मरे जा रहे हैं, मिटने की जिद किए जा रहे हैं, सोच के तुमको लगता है दिल को अपनी नजर में लुटे जा रहे हैं, तुम पे
मरे जा रहे हैं, मिटने की जिद किए जा रहे हैं। इतना प्यारा कि हाँ। आपने तो रुला ही दिया आपकी आंखों में मैं देख रही हूँ, ये क्या, मैं सोच रही हूँ नमी कहाँ आपने है। तो इतना प्यारा मुझे वो किया कि अरे। बस बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा ओ माय गॉड क्या अचानक ही निकाला और एकदम भी मुझे इमोशनल कर दिया। अरे, तो मैंने बहुत कहा ओ माय प्यारी हैं आप। गॉड, ये बहुत बड़ी बात होती है कि इतनी मकबूलियत हासिल करने के बाद इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है आप लोगों की और इतने बड़े बड़े प्रोग्राम आपने किए, उसके बाद आप लोगों के अंदर वो गरूर नहीं है कितना इजी तरीके से, वरना तो लोग तो जमीन पे पैर ही नहीं लगते जब इतनी मकबूलियत हासिल कर लेते हैं। तो मुझे तो ये जो गाना गाया ओ माय गॉड, में तो दिल पे जाके लग गया एकदम ही। थैंक यू। बहुत ही प्यारी आवाज है, यकीन करें कि इंशाल्लाह प्रोग्राम बहुत मजा आ रहा है करने के अंदर, यकीनन देखने वालों को भी मजा आ रहा होगा। जी जनाब, जैसे आपको लग रहा है कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आने वाला है, तो जिसमें ये दोनों गुलकार जिनकी आवाजें आपने सुनी होंगी और आपने पता चल रहा होगा आपको कितनी पूरी प्यारी आवाजें, क्या कितना जबरदस्त आपको ये परफॉर्म करेंगे अपने स्टेज पे जाके। तो बस हम एंड कर रहे हैं इस प्रोग्राम का। दिल तो खैर हमारा नहीं चाह रहा एंड करने का, मगर लाजिमी बात है अभी ये लोग आए और इनको आपको मालूम है कि कितनी टाइट है, उसके बावजूद भी ये लोग यहाँ पर आ गए हमारे इस टीवी चैनल के ऊपर के बताने के लिए, आप लोगों को सिर्फ ये बताने के लिए कि आप लोग वहाँ पहुंचे जहाँ पे इनका शो होने जा रहा है। तो मैं आखिर में बस निराली के सॉन्ग से ही एंड करूंगी। मैं चाहूंगी एक दफा ये अपने शो के बारे में बता दें, उसके बाद हम एंड करते हैं। जी जनाब। सो हम बताना चाहेंगे कि इट्स अ बॉलीवुड मॉन्स्टर मैशअप, इवेंट का नाम है। ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा म्यूजिक फेस्टिवल है, बहुत पॉपुलर है यहाँ पे, आप जानते ही होंगे इसके बारे में। और इस बार हम दोनों आए हैं, तो और ये वो हो दोनों रहा आए है हैं और चार चांद celebration- लगा देंगे। यस, और वो हो रहा है सेलिब्रेशन स्क्वायर, मिसिसागा मिसिसागा celebration। सेलिब्रेशन स्क्वायर पे। हाँ जी, और 25 तारीख को निराली परफॉर्म कर रही हैं और 26 को ज्योतिका। सो दोनों दिन आपको आना है। और एंट्री फ्री है, पार्किंग Exactly. फ्री है, बहुत सारी मस्ती धमाल होने वाली है, फूड और स्टॉल्स वीकेंड है, सबसे बेस्ट बात। वीकेंड है, Yeah. हमारे साथ आपको वीकेंड स्पेंड करना है, हम बहुत दूर से आए हैं, ठीक है, आपके साथ स्पेंड करने के लिए टाइम। तो आइए और हमसे मिलिए और हमारा जो गाना है वो सुनिए। ओके। कोई नहीं मेरा जरूरत तेरी, लागे ना जिया देखो ना जो सूरत तेरी, तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता, तू है तो गम आते हैं, तू है तो मुस्कुराते हैं, कि तेरे बिन सो नहीं सकते, किसी के हो नहीं सकते, तू है तो हाँ, तू है तो पल्लो लटके मारो पल्लो लटके. Hi everyone, this is me Jyotika Tangri. Join me at the Bollywood Monster Mashup. Jyotika Tangri, singer of Pallo Lattike. Sorbi Devarma, the only female winner of Indian Idol. Kapil Tappa, singer of Jugni. July 25 and 26, Mississauga Celebration Square. Bollywood Monster Mashup. Free concerts. Food. Shopping. July 25 and 26. RSVP at BollywoodMonsterMashup.com/concerts. Peter B. Din hai Bollywood Stani.